नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। आइए देखते हैं प्राइम न्यूज संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट। भारत के पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू में जेनजी युवा प्रदर्शन पर उतर आए हैं। कारण है नेपाल संसद द्वारा 26 सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बैन लगा देना, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब जैसे तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो शामिल हैं, जिससे युवाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और वो सड़कों पे उतर आए हैं। यहाँ तक कि युवा संसद में घुस गए और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी है। हजारों की तादाद में लड़के और लड़कियां इस नियम का विरोध कर रहे हैं। हालात को बेकाबू पाते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा और साथ ही पानी की बौछारों का भी इस्तेमाल करना पड़ा। पर जब प्रदर्शनकारी इतने में भी नहीं माने तो पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग शुरू करनी पड़ी, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और करीब 100 से अधिक प्रदर्शनकारी अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं सोनी सिंह, प्राइम न्यूज, नोएडा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर पहुंचे और सहारनपुर पहुंचकर सहारनपुर में पहुंचे 48 ट्रकों को जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अन्य राज्यों में जिस तरीके की जो बाढ़ आ रखी है उन्हीं के लिए राहत सामग्रियों को सहारनपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की जो सामग्री है बचाव राहत के लिए जारी रहेगी और हिमाचल में भी हल्द्वानी और अन्य राज्यों से लगातार इस तरह की सामग्रियां भिजवाई जा रही है। अब देखने वाली बात होगी आखिरकार जिस तरीके से बाढ़ ने पूरा रूप धारण कर रखा है, क्या आखिरकार कब तक वहां का जो पानी है, जलस्तर है, वो कब कम होगा। सहारनपुर से मैं विशाल कश्यप, प्राइम न्यूज। हम इस वक्त कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में मौजूद हैं। आज शासन के निर्देश पर राज्य मंत्री गुलाब देवी ने 1112 लिपिक व 22 टेक्नीशियन के पदों पर नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। ये शासन की बड़ी उपलब्धि है। शासन की बड़ी प्राथमिकता है कि निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ भर्ती संपन्न कराई गई। अब तक 8.5 लाख से ज्यादा जो युवा हैं सरकारी नौकरी में भर्ती हो चुके हैं। लाखों की तादाद में निजी कंपनियों में शासन की प्राथमिकता के साथ अब तक भर्ती कराई गई है। अब तक सबसे अहम बात यह है कि जो अभ्यर्थी उन्होंने कैमरे पर खुद बताया कि ये भर्ती है निष्पक्षता से की गई है। पहले भर्ती जो की जाती थी बिल्कुल तमाम धांधली के आरोप लगते थे। वहीं राज्य मंत्री गुलाब देवी ने भी ये तमाम उन्होंने सरकार की उपलब्धि गिनाई कि 8.5 लाख जो भर्ती की गई है निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई हैं। इसको लेकर डीएम और एसपी तमाम राजनेता भी यहाँ मौजूद रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ वहीं राज्य मंत्री गुलाब देवी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रदेश की बात की जाए तो यूपीएससी की एक बड़ी भर्ती है। यहाँ 1112 लिपिक के पदों पर वह 22 कनिष्ठ टेक्नीशियन के पदों पर ये भर्ती संपन्न कराई गई है और ये भर्ती निष्पक्षता, पारदर्शिता संपन्न कराए जाने पर ये जो अभ्यर्थी हैं इनको नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उन्होंने सरकार की प्राथमिकता दिखाते हुए शासन की उपलब्धि के साथ साथ उनकी सराहना की है और सरकार के लिए, मुख्यमंत्री के लिए धन्यवाद कहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष यादव, प्राइम न्यूज। इस दिनों में 6 तारीख और 7 तारीख के दौरान पूरे प्रदेश में पीटी की परीक्षा आयोजित की गई। इसी क्रम में जनपद जालौन में भी इस परीक्षा का आयोजन किया गया, जहां पर 7 तारीख को 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया। उस पर शक इन्विजिलेटर को इस बात पर लेकर हुआ कि अपने वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करा पाए। इसको लेकर के उन्होंने सूचना जिला प्रशासन को दी। जिला प्रशासन को जैसी सूचना मिलती है वैसे ही जिला प्रशासन हरकत में आता है और दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार करता है। उनसे पूछताछ की जाती है। एक का नाम मनोज कुमार है, दूसरे का नाम अजीत कुमार है। अजीत कुमार पहले भी 2023 में ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा आनंद कुमार सिंह के नाम पे दे चुका है। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और 2 मुन्ना भाइयों को पुलिस ने पकड़ लिया है। जो पुलिस का कहना ये है जो संबंधित धाराएं होंगी उन उसके खिलाफ हम कड़ी से कठोर कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन विवेक के साथ जनपद जालौन, रविंद्र पटेल, प्राइम न्यूज। सोनाली शर्मा की मौत का मामला सोनाली शर्मा के मरने के बावजूद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोनाली शर्मा के परिजनों के द्वारा कल कैंडल मार्च यहां पर निकाला गया। पूरा मामला ग्वालियर से जुड़ा हुआ है। सोनाली शर्मा की शादी वर्ष 2024 में यहां ग्वालियर में हुई थी। उनके परिजनों के द्वारा अपनी शिक्षा के अनुसार उसको दहेज दिया गया, लेकिन ससुराल पक्ष के द्वारा कुछ समय बाद उसको लगातार प्रताड़ित किया गया, उसको टॉर्चर किया गया, लेकिन वो लगातार इस चीज को सहती रही और अपने परिजनों के इस बारे में कुछ ना बताया। अंततः एक दिन ऐसा आया कि उसको इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया और कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिलाने की बात भी निकलकर सामने आई।
उसके बाद तत्काल ग्वालियर के एक निजी हॉस्पिटल में उसको यहाँ भर्ती कराया गया। लगातार इलाज चलने के बाद जब हालत बिगड़ी तो उसको दिल्ली रेफर किया गया। दिल्ली के सरगंगाराम में लगातार 1 महीने तक वो जिंदगी और मौत से जूझती रही और अंततः एक दिन एक ऐसा आया कि वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इसके बाद उनके परिजनों के द्वारा उसके शव को ग्वालियर लाकर यहाँ चक्का जाम भी किया गया। इसके बाद प्रशासन के द्वारा समझाइश दी गई। समझाइश देने के बाद में इनको शव को ले जाकर अंतिम संस्कार के लिए भिंड के लिए रवाना कर दिया गया। लेकिन कल देर रात इनके परिजनों के द्वारा शव के अंतिम संस्कार के बाद इसके कैंडल मार्च यहाँ पर निकाला गया है। इस कैंडल मार्च में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री के बेटे इसमें शामिल रहे। उनका साफ तौर पर कहना था कि यह साधारण मौत का मामला नहीं है, बल्कि एक हत्या का मामला है और इसमें कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए। हत्यारों को सख्त सजा यहाँ पर दी जाना चाहिए। इसको लेकर कैंडल मार्च निकाला गया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि पुलिस इसमें ठोस कार्रवाई नहीं करेगी तो यह आंदोलन अनवरत जारी रहने वाला है। प्राइम न्यूज के लिए ग्वालियर से सुयश शर्मा। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला निरंतर जारी है और अभी आज के लिए भी 4 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उसके साथ ही तमाम जगह बरसात हो रही है और वहीं आपदा की स्थिति भी निरंतर बनी हुई है। हालांकि उत्तराखंड ने एक आपदा का अवलोकन किया, कितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए केंद्र से गुजारिश भी की है और केंद्र ने एक टीम भेजी है जो कि यहाँ पे सर्वे करेगी आज, कल और परसों, और बुधवार को वापस जो है दिल्ली में जाके रिपोर्ट करेंगे कि कितना नुकसान जो है उत्तराखंड में इस आपदा के चलते हुआ है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि अभी निरंतर 1 सप्ताह और बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने जिस तरीके से सूचना दी है, चेतावनी दी है, उसके बाद क्या किस तरीके की परिस्थितियां बनती है और ये नुकसान आगे और कितना बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी प्रभात कुमार के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज, देहरादून। मैं उस समय हड़कंप मच गया जब थाना नगला सिंगी क्षेत्र में यमुना की धार में एक स्टीमर फंस गया। आपको बता दें कि नगला सिंगी क्षेत्र के जो यमुना किनारे के वासी हैं, उनके कुछ खेत यमुना पार आगरा जिले में हैं। वो जब यमुना बढ़ जाती है तो स्टीमर या नाव का सहारा लेके चारा और सब्जियां लेने जाते हैं। इसी दौरान कल ये लोग लगभग 25 लोग थे, जिसमें एक महिला और 8 बच्चे, बाकी पुरुष थे जो कि चारा और सब्जी लेने के लिए आगरा क्षेत्र में गए हुए थे स्टीमर के जरिए। लौटते समय उनका स्टीमर एक झाड़ियों में फंस गया, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाया और वहां हड़कंप मच गया। वहां से लोगों की चिल्लाने की आवाज आने लगी कि बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर लोगों का हुजूम लग गया। वहीं जब प्रशासन को खबर हुई तो आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आपको बताया कि एसएसपी सौरभ दीक्षित के अलावा एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद और एडीएम और बाद बाकी आला आधिकारिक अमला वहां पर पहुंच गया। देर शाम तक इनको रेस्क्यू किया गया। आपको बताया कि एनडीआरएफ की टीम और बाकी बचाव दल मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने सुरक्षित सभी 25 लोगों को सकुशल बाहर निकाला है। सकुशल बाहर निकलने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि प्रशासन ने ये अपील की है कि जब तक यमुना में पानी बढ़ा हुआ है तब तक बोट का, नाव का और स्टीमर का सहारा ना लें, यमुना को पार करने की कोशिश ना करें। फिरोजाबाद से हितेन यादव, प्राइम न्यूज। देवरिया में हैरान कर देने वाली घटना सामने आने के बाद जहां पुलिस द्वारा कार्रवाई का दावा किया जा रहा है, वहीं पीड़ित युवती द्वारा मुकदमा दर्ज न करने और पुलिस की लापरवाही को देखते हुए आत्मदाह की धमकी दी गई है। पूरी घटना की बात करें तो देवरिया में 2 ऐसे माल जहां पर पहले यौन शोषण, उसके बाद दुष्कर्म घटना करने के बाद उसके बाद धर्मांतरण की बात युवती द्वारा शिकायत पुलिस अधीक्षक से मिलकर की गई है। वहीं युवती द्वारा बताया गया कि पहली बार शिकायत 17 मार्च को मैंने किया, लेकिन पुलिस द्वारा उसकी गंभीरता नहीं लिया गया। उसके बाद लगातार अनदेखी करने के बाद पीड़िता द्वारा फिर शिकायत की गई है पुलिस अधीक्षक से और कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं युवती द्वारा गंभीर आरोप लगाते हुए जो देवरिया में 2 बड़े माल हैं जिनके ओनर एक ही हैं, उस्मान अली गनी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पीड़िता ने कहा कि पहले दुष्कर्म की घटना की जाती है, उसके बाद पीड़िता के साथ धर्मांतर की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, जिसको लेकर गंभीर आरोप लगाई है।
वहीं आपको पता चले कि पुलिस द्वारा लगातार कई दिनों से जांच के बाद देर शाम को पीड़िता का बयान वायरल होने के बाद मुकदमा दर्ज करने का पुलिस द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन वहीं बताते हैं कि इस घटना जहां सोशल मीडिया के साथ साथ जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं पुलिस विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। वहीं पुलिस के ऊपर सवाल भी उठ रहा है कि पीड़िता के कई दिन आरोप के बाद भी पुलिस द्वारा इतने गंभीरता नहीं दिखाने और कई दिन के बाद मुकदमा दर्ज करने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बताया जा रहा है कि जो आरोपी है काफी रसूल है, काफी पहुंच वाला है बताया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस द्वारा काफी गिरफ्तारी का भी मामला सामने आया रहा है। वहीं के गंभीर आरोप के बाद कार्रवाई की पुलिस द्वारा दावा किया जा रहा है। सुनील शर्मा, प्राइम न्यूज देवरिया।